जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डिजिटल पेमेंट में बदलाव, 1 अप्रैल से नए नियम लागू, पैन कार्ड, यूपीआई सब बदल गया, स्कैम होने से बचें। ये उन सभी के लिए एक सूचना है। सोचा कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं आज लगभग जो हमारी 141 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें से लगभग 90 करोड़ ऑनलाइन मोबाइल, जो डिजिटल मोबाइल होता है, एंड्रॉयड मोबाइल, उसका यूज करते हैं। उनमें से 70 से 80% जो भी हमारे देश के युवा हों, वृद्ध हों और उनके परिजन जैसे बहनें हैं, माता हैं, ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़रूर उपयोग करते हैं। क्योंकि आज के समय में हम नकदी रखने की बजाय हम अपने खाता से कहीं भी जाकर के पेमेंट करते हैं। तो उन सभी के लिए आज से क्या बदलाव हुए हैं, उन सभी को हम जानेंगे। क्या बदलाव हैं? पैन कार्ड और यूपीआई सब बदल गया है कि वही है, उसी के जो नियम थे वही हैं, कि स्कैम से कैसे बचा जाए। अब जो हमारा जो समय है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से जो ऑनलाइन धोखाधड़ी हैं वो बराबर बढ़ती जा रही हैं। देखा होगा, सुना होगा आपने आए दिन कि इतने करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का फ्रॉड हो गया, इतने करोड़ की ठगी हो गई, यूपीआई पिन नहीं डाला या पैन कार्ड भी नहीं डाला, तब भी हमारे साथ में इस प्रकार की ये धोखाधड़ी हो गई या पैसा निकल गया हमारे खाते से। तो उन सभी बिंदुओं को जानेंगे और ये उन सभी को शेयर कर दीजिए जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन सभी के लिए है। तो सभी प्यारे साथियों, आप एक बार शेयर कर दीजिए। आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी देख रहे हैं, 95.99% लगभग 96% सभी ऑनलाइन पेमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर स्वयं नहीं करते तो परिजन करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। तो आप देखेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं इसमें। नोट करें और याद रखें, 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन भुगतान में बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन भुगतान में बदलाव क्या है वो देखेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन भुगतान करने का तरीका है, ओटीपी डालने का तरीका है और अपने बैंक खाते को सुरक्षित रखने का तरीका पूरी तरह बदल गया। वो अपडेट होने वाला है। क्या अपडेट होने वाला है वो हम देखेंगे। पहला नियम क्या है जो आज से बदलाव हुआ है? उसका पहला नियम ये है कि डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब हर भुगतान की जांच यह देखकर की जाएगी कि वह किस स्थान से किया जा रहा है, किस स्थान से। इसका मतलब ये है कि डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे हमने देखा होगा, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, जो भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं लगभग व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उसमें आता है 2 फैक्टर। क्या आता है? 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। जानते हैं ना आप? इसी प्रकार से ये हमारे व्हाट्सएप को सिक्योर करता है हैक होने से। इसी प्रकार से ये ऑनलाइन जो यूपीआई पेमेंट रहता है उसको सुरक्षित करेगा। तो हमें इसके बारे में जानना होगा कि डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे हम किसी को पेमेंट करेंगे,
पेमेंट करेंगे तो वह पेमेंट किस स्थान से किया जा रहा है, किस स्थान से किया जा रहा है, तो उसकी लोकेशन रहेगी। जैसे लोकेशन बंद भी है तब भी वो लोकेशन इस एप्लीकेशन या इस यूपीआई के माध्यम से आप किस स्थान से कर रहे हैं, तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें इससे क्या फ़ायदा है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे हमारा एप्लीकेशन किसी ने हैक कर लिया, जैसे हम सुनते आ रहे हैं उसी प्रकार उन्हीं के लिए हैक कर लिया, तो हम देखते हैं कि ये किस स्थान से पेमेंट हुआ है। तो कभी देखते हैं कि ये नंबर केरल का है, उड़ीसा का है, विदेशों में वहाँ का जो नंबर लग के आता है स्पैम लिख के आता है, इस प्रकार से आता है, आपने देखा होगा। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार का ये जो नियम है वो पहला नियम है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, किस स्थान से किया गया है, तो हमें आसानी होगी कि ये जो पेमेंट है वो किस स्थान से किया गया, तो उसको पता करने में भी आसानी होगी। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद। अब आप बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए किया गया है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसलिए किया गया है क्योंकि ठग एनीडेस्क जैसे माध्यम से आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके ओटीपी और पासवर्ड जान लेते हैं और आपके पैसे निकाल लेते हैं। जो अभी तक हम जैसे यूपीआई पेमेंट करते थे, स्क्रीनशॉट ले लेते थे, वो अब बंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाए। जैसे हमने पेमेंट किया, किसी को स्क्रीनशॉट ले लिया, मोबाइल से बटन से या हाथ से स्क्रीनशॉट ले लिया या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमने, जैसे मैंने पेमेंट करवाया ए से बी को, तो ए ने पेमेंट किया तो बी को वो स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग जब भेजता है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, तो क्यों भेजता है, क्योंकि इसको बताने के लिए कि मैंने पेमेंट कर दिया है। तो उस प्रकार का ये स्क्रीनशॉट, और क्योंकि मोबाइल में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ईमेल या स्पैम या क्या बोलते हैं बिंग ईमेल जो रहता है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो उसको वायरल करने में, या उसको डाटा लीक, अपना जो रहता है ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, यूपीआई आईडी रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, नाम रहता है, तो उससे भी इसकी सुरक्षा होगी, इसलिए ये बंद किया गया है। और क्या किया गया है, ओटीपी और पासवर्ड जान लेते हैं। जैसे हमने एनीडेस्क है, आप देखते होंगे जो कंप्यूटर वर्क करते हैं या मोबाइल वर्क करते हैं, एनीडेस्क पे मोबाइल को लेके या सिस्टम कंप्यूटर को लेकर के उसमें जो भी हमें जो कुछ करना होगा वो उसको कर लेते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही क्या बोलते हैं, जो हैकर्स रहते हैं, ठग रहते हैं, उनके लिए ये बहुत दुखदाई होगा, लेकिन अपने लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा नियम ये है कि नाइट ट्रांजैक्शन लॉकअप। अब आप चाहें तो रात के समय, रात 11 से सुबह 6 बजे तक अपने ट्रांजैक्शन लॉक कर सकते हैं। इस दौरान आपके खाते से एक भी रुपया नहीं निकलेगा। ये है नाइट ट्रांजैक्शन। जैसे हमें पता है कि हम दिन में भुगतान करेंगे, कहीं जाना आना लगभग दिन में रहता है, रात को नहीं रहता। हम सो रहे हैं, हो सकता है हमारा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया तो रात को ट्रांजैक्शन कर लिया। स्क्रीनशॉट जो पहले था उसको या एनीडेस्क के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर लेता था, उसके लिए है। अगर हम चाहें तो रात को इतने समय से इतने समय के लिए हम उसको लॉक भी कर सकते हैं, है ना। अगला नियम क्या है वो देखेंगे। चौथा नियम, फर्जी ऐप मेलवेयर पर चेतावनी। यदि आप कोई संदिग्ध या फर्जी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको तुरंत चेतावनी मिल जाएगी। जैसे हमने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो हमने डाउनलोड तो बड़ी शौक से किए थे। उनके लिए एक सलाह भी ये है, जैसे हमने एप्लीकेशन है, हमें पता है कि हमें ये काम करना है, और जो रेगुलर बेसिस रहते हैं उनको तो हम रखना भी चाहिए। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हमने आज डाउनलोड कर लिए और उसके बाद में हम उसकी सुध भी नहीं लेते, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अनावश्यक रूप से वो हमारे मोबाइल में है, हमारे मोबाइल की लोकेशन लेता है, हमारे मोबाइल की वॉइस रिकॉर्ड करता है,
और हमारे जो मोबाइल में फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, उनको भी अगर आपने ईमेल से रजिस्टर्ड किया है तो वो पूरा डाटा लेता है। तो अनावश्यक हम अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन ना रखें। अगर एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल कर भी दिए हैं, उसके बाद में भी आपके मोबाइल से वो डाटा लेते रहते हैं। जब तक आप उसमें प्ले स्टोर में जा कर के परमानेंट उसको अनइंस्टॉल डिलीट नहीं करते तब तक। उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। अगला पॉइंट ये है, पांचवा नियम क्या है, ओटीपी सिस्टम में। ओटीपी सिस्टम में बड़ा बदलाव। क्या बड़ा बदलाव किया है? अब एसएमएस के माध्यम से ओटीपी बंद हो जाएगा। ओटीपी आपको केवल बैंकिंग ऐप या संबंधित एप्लीकेशन में ही मिलेगा। अभी तक क्या होता था, जैसे हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है तो जैसे ओटीपी लेते थे यूपीआई डालने के लिए, या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया फिर उसको लॉगिन करने के लिए ओटीपी लेते थे मेल के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, तो वो बंद किया जाएगा। अब जिस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे जो बैंकिंग संबंधी होगा, उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन करेंगे। अगला नियम है अतिरिक्त सुरक्षा प्रश्न। हर ट्रांजैक्शन पर आपसे अतिरिक्त सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि आप 2000 का लेन देन करते हैं और अचानक से 50,000 का या 1 लाख रुपए निकालते हैं, तो आपसे आपकी माँ का नाम, स्कूल का नाम आदि पूछा जा सकता है। सही उत्तर देने पर ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा, अन्यथा बैंक को शक होगा कि यह धोखाधड़ी हो सकती है। ये उनके लिए, जैसे हमारे रोजमर्रा में हमें पता है कि हमारा आज का खर्चा इतना है, कल का खर्चा इतना है, परसों का इतना है। हम आज तो खर्च कर रहे हैं 10 रुपये, कल भी 10 रुपये, परसों भी 10 रुपये, और फिर अगले दिन हम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उस पर निगरानी रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो दैनिक खर्चा है या मंथली खर्चा है, ईयरली खर्चा है हमारा इतना, उसके बाद में बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, तो वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के माध्यम या हमें संदिग्ध के माध्यम में पहुंचाता है। तो उससे सुरक्षा के लिए इस प्रकार का कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। और इसमें ये है, जैसे हम बड़ा ट्रांजैक्शन भी हमें ज़रूरत भी लगती है, जैसे कभी कभार हमने सेविंग कर ली, सेविंग करने के बाद में हमें किसी का पेमेंट करना है, हम कुछ वस्तु खरीद के लाए या कुछ भी गाड़ी या कुछ और भी अन्य प्राइवेट कार रहते हैं, उसमें हमें ट्रांजैक्शन करना है। तो आपका जो खाता है, खाते से संबंधित, जैसे खाते में जो आपकी माँ का नाम होगा या स्कूल का नाम होगा या और भी अन्य क्वेश्चन पूछे जाए, जो आपने देखा होगा अभी कुछ एप्लीकेशन इस प्रकार से हैं कि सिक्योरिटी के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बाय द वे आप पासवर्ड और यूजर नेम आईडी भूल जाते हैं, तो उसमें ये मदद करते हैं। अगला नियम है 7वां नियम, बिहेवियर बायोमेट्रिक। अब बैंकिंग ऐप यह भी जांचेगा कि आप ही मोबाइल चला रहे हैं या नहीं, जैसे आपकी टाइपिंग की गति, तरीका और स्क्रीन का उपयोग, व्यवहार। हम मोबाइल चला रहे हैं, जैसे हमने किसी बच्चे को मोबाइल दे दिया, ये मोबाइल है, हम डेली मोबाइल चला रहे हैं, हमारी जो टाइपिंग है, किसी को हम मैसेज कर रहे हैं या मोबाइल करने की हमारी जो स्क्रीनिंग, बैक, स्वेप, रोल, ये जो रहता है वो हमारी जो प्रतिदिन का जो रहेगा उसके अनुसार, जैसे हमने बच्चे को दे दिया तो बच्चा हो सकता है हमसे भी ज़्यादा स्वेप करे, स्क्रॉल करे। इसी प्रकार से किसी वृद्ध को दे दिया तो उसमें वो धीरे धीरे देख पाए, या किसी को अन्य जैसे धोखाधड़ी या साइबर ठगी करते हैं, ये इस प्रकार का जो लेन देन करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उनकी टाइपिंग अच्छी होती है फ़ोन पे वगैरह, और लॉक जो रहते हैं 1-2 बार में नहीं खुला, तो उनके लिए ये जो नियम है बहुत ही अच्छा है। अगला 8वां और अंतिम नियम, आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन। बड़ी राशि 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख आदि के ट्रांजैक्शन पर आधार लिंक, फिंगर प्रिंट या फेस स्कैन अनिवार्य है। अब हम बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे 5 लाख का हो, 8 लाख का हो, 10 लाख का हो या इससे अधिक का हो, तो उसके लिए हमें क्या आधार कार्ड की ज़रूरत होगी कि हमारा बैंक
जो खाता है उसमें आधार लिंक है, आधार और पैन अभी कुछ समय पहले चला था तो आपने लिंक कराए ही होंगे। फिंगरप्रिंट, जैसे आपके बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आपका फिंगरप्रिंट भी लेगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद में आपका फेस स्कैन भी करेगा। तो ये जो नियम हैं वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आजकल देखा होगा आए दिन इस प्रकार के लोगों के साथ में धोखाधड़ी होती है। जो पैसा है वो कुछ ठग बैठे रहते हैं, उनका कार्य ही यही है कि 10 को हम शिकार बनाएंगे, 10 में से अगर एक भी फंस गया तो उसका शिकार कर देंगे, इस तलाश में रहते हैं। तो उन सभी से निजात पाने के लिए ये जो नियम हैं वो बनाए गए हैं सरकार द्वारा। बैंकिंग जो गाइडलाइन के अनुसार बहुत ही शानदार नियम है। आप भी इन नियमों को ज़रूर देखें, समझें और अपने जो मोबाइल में एप्लीकेशन अनावश्यक हैं जो किसी काम के नहीं हैं तो उनको अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने के बाद में ज़रूरी ही देखिए, मोबाइल एक कहते हैं ना, जब आपने पढ़ा होगा विज्ञान एक अभिशाप और वरदान है, इसी प्रकार से मोबाइल भी एक अभिशाप और वरदान है। अगर आप सही प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर गलत प्रयोग करेंगे, गलत प्रयोग क्या है, जैसे हम बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं और उनसे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं तो वो हमारे डाटा को दिनों दिन लेते रहते हैं, हमारे मोबाइल को सुनते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं। आपने देखा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने 2 बार मोबाइल अपने पास रखा है, मेरे पास मैंने बोला कि मुझे इस प्रकार का मुझे ये सामान लेना है, कल भी बोला, या 1-2 बार मैंने चर्चा में दोस्तों से बातचीत करते हुए बोल दिया। तो हम देखेंगे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, वो हमें वो ऐड दिखाने लगता है। तो ये इस प्रकार के सुनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कहीं कुछ आवश्यक कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद में हमें डाटा ऑफ रखना चाहिए। एक माइक का ऑप्शन आता है मोबाइल में, जो पुराने हैं उनमें नहीं होगा, नए हैं तो माइक भी हमें बंद करना चाहिए, जिससे कि हम जो कुछ भी बोले हमारा मोबाइल कुछ सुन ही नहीं पाए। इस प्रकार की कुछ प्राइवेसी मोबाइल से संबंधित हैं तो वो आपको समय समय पर अवगत करा दी जाएगी। और आप ये सारे जो नियम हैं उनको ज़रूर देखें और समझें और अपने आप को धोखाधड़ी, यूपीआई जैसे जो रहते हैं उनसे बचाएं। जय हिंद, जय भारत।